नमस्ते। की मानियर मोरिस। आप लोग ठीक हो जाना। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। साथियों, जब 10 साल पहले आज की ही तारीख, उस दिन को मैं मॉरिशस आया था, उस साल तब होली एक हफ्ते पहले बीती थी। तब मैं भारत से भगवा की उमंग अपने साथ लेकर आया था। अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। एक दिन बाद वहां भी होली है। 14 तारीख को हर तरफ रंग ही रंग होगा। राम के हाथे ढोलक सोए है, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा जोगीरा। और अब होली की बात आई है तो गुजिया की मिठास हम कैसे भुला सकते हैं। एक समय था जब भारत के पश्चिमी हिस्से में मिठाइयों के लिए मॉरिशस से भी चीनी आती थी। शायद ये भी एक वजह रही कि गुजराती में चीनी को मोरस भी कहा गया। समय के साथ भारत और मॉरिशस के रिश्तों की ये मिठास और भी बढ़ती जा रही है। इसी मिठास के साथ मैं मॉरिशस के सभी निवासियों को राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं जब भी मॉरिशस आता हूं तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच ही तो आया हूं। यहां की हवा में, यहां की मिट्टी में, यहां के पानी में अपनेपन का एहसास है। गीत गवाई में, ढोलक की थाप में, दालपूरी में, कुच्चा में और गातो पीमा में। भारत की खुशबू है और ये स्वाभाविक भी है। यहां की मिट्टी में
कितने ही हिंदुस्तानियों का, हमारे पुरखों का खून पसीना मिला हुआ है। हम सब एक परिवार ही तो है। इसी भाव के साथ ही प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम जी और कैबिनेट के साथी यहां हम सभी के बीच उपस्थित है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नवीन जी ने अभी जो कहा, वो बातें दिल से ही निकलती हैं। हृदय से निकली उनकी बात का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मॉरिशस के लोगों ने, यहां की सरकार ने, और जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की खूब सेवा की। आज मॉरिशस को इस ऊंचाई पर लेकर आए हैं। मैं मॉरिशस के हर नागरिक का, यहां की सरकार का इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पिछले साल नेशनल डे के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति जी चीफ गेस्ट थी। ये मॉरिशस और भारत के रिश्तों की मजबूती को दिखाता है। और 12 मार्च को नेशनल डे के रूप में चुनना अपने आप में हम दोनों देशों के साझा इतिहास का प्रतिबिंब है। ये वही दिन है जब महात्मा गांधी ने गुलामी के विरुद्ध दांडी सत्याग्रह शुरू किया था। ये दिन दोनों देशों के स्वतंत्रता संघर्षों को याद करने का दिन है। कोई भी बैरिस्टर मणिलाल डॉक्टर जैसे महान व्यक्तित्व को नहीं भूल सकता, जिन्होंने मॉरिशस आकर लोगों के अधिकारों की लड़ाई शुरू की। और हमारे चाचा राम गुलाम जी ने नेताजी सुभाष और अन्य लोगों के साथ मिलकर गुलामी के खिलाफ अभूतपूर्व संघर्ष किया। बिहार में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शिव सागर जी की प्रतिमा हमें इसी परंपरा की याद दिलाती है। यहां भी मुझे नवीन जी के साथ मिलकर शिव सागर जी को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला है। साथियों,
जब मैं आपके बीच आता हूं, आपसे मिलता हूं, आपसे बात करता हूं, तो 200 साल पहले की उन बातों में भी खो जाता हूं जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है। वो अनेकों हिंदुस्तानी जो गुलामी के कालखंड में यहां झूठ बोलकर लाए गए, जिन्हें दर्द मिला, तकलीफ मिली, धोखा मिला, और मुश्किलों के उस दौर में उनका संबल थे भगवान राम। रामचरितमानस, भगवान राम का संघर्ष, उनकी विजय, उनकी प्रेरणा, उनकी तपस्या, भगवान राम में वो खुद को देखते थे। भगवान राम से उन्हें विश्वास मिलता था। राम बनी है तो बन जाइए, बिगड़ी बनत बनत बन जाही, 14 बरिस रहे बनवासी, लौटे पुनी अयोध्या माही। ऐसे दिन हमरे फिर जई है, बंधुवन के दिन जइए बीत, पुनः मिलन हमरो हो ही जइए, जइए रात भयंकर बीत। साथियों, मुझे याद है साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के लिए मुझे यहां आने का अवसर मिला था। तब तो मैं किसी सरकारी पद पर भी नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में यहां आया था। और संयोग देखिए, नवीन जी उस दौरान भी प्रधानमंत्री थे। और फिर जब मैं प्रधानमंत्री बना तो नवीन जी मेरे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे। साथियों, प्रभु राम और रामायण के प्रति जो आस्था, जो भावना मैंने सालों पहले यहां महसूस की थी, वही आज भी अनुभव करता हूं। भावनाओं का वही ज्वार पिछले साल जनवरी में भी दिखा, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। हमारा 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, तब भारत में जो उत्साह, जो उत्सव था, यहां मॉरिशस में भी उतना ही बड़ा महोत्सव हमने देखा। आपकी भावनाओं को समझते हुए तब मॉरिशस ने आधे दिन की छुट्टी भी घोषित की थी। भारत मॉरिशस के बीच आस्था का ये संबंध हमारी मित्रता का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, मैं जानता हूं कि मॉरिशस के अनेक परिवार अभी अभी महाकुंभ में भी होकर आए हैं। दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। मानव इतिहास का, विश्व का यह सबसे बड़ा समागम था।
65-66 करोड़ लोग और उसमें मॉरिशस के लोग भी आए थे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। इस पवित्र जल को कल यहां गंगा तालाब को अर्पित किया जाएगा। और देखिए कैसा सुखद संयोग है, आज से 50 साल पहले भी गोमुख से गंगा जल यहां लाया गया था और उसे गंगा तालाब में अर्पित किया था। अब कुछ ऐसा ही कल फिर से होने जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि गंगा मैया के आशीर्वाद से, महाकुंभ के इस प्रसाद से मॉरिशस समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। साथियों, मॉरिशस को भले ही 1968 में आजादी मिली, लेकिन जिस तरह यह देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ा, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग आकर के बसे हैं। ये एक प्रकार से अलग अलग कल्चर का खूबसूरत बगीचा है। यहां हमारे पूर्वज बिहार हो, यूपी हो, भारत के दूसरे हिस्सों से लाए गए थे। भाषा, बोली, खान पान के हिसाब से देखें तो मॉरिशस में मिनी हिंदुस्तान बसता है। यह लघु भारत है। भारत की अनेक पीढ़ियों ने मॉरिशस को फिल्मी पर्दे पर भी देखा है। आप हिंदी के हिट गानों को देखेंगे तो उनमें इंडिया हाउस दिखेगा, आइल ऑफ सर्फ दिखेगा, ग्रीस बीच के नजारे दिखेंगे, कॉर्डन वाटरफ्रंट नजर आएगा, रॉचेस्टर फॉल्स की आवाज सुनाई देगी। मॉरिशस का शायद ही कोई कोना हो जो भारतीय फिल्मों का हिस्सा न बना हो। यानी धुन भारतीय हो और शूटिंग की जगह मॉरिशस हो तो फिल्म के हिट होने की गारंटी बढ़ जाती है। साथियों, पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ, बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होने के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा,
एक समय रहे जब बिहार दुनिया का समृद्धि के केंद्र रहल। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम करत है जा। साथियों, दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे, तब नालंदा जैसा विद्या का तीर्थ ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। भगवान बुद्ध के संदेश आज दुनिया को विश्व शांति के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी इस विरासत को भी हम भारत में, पूरी दुनिया में सशक्त कर रहे हैं। बिहार का मखाना ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करल लाजा। हमके भी मखाना बहुत पसंद बा। साथियों, आज भारत मॉरिशस के साथ अपने पुराने संबंधों को नई पीढ़ी के लिए संजो रहा है, संरक्षित कर रहा है। मुझे खुशी है कि मॉरिशस में भारतीय डायस्पोरा की 7वीं पीढ़ी को ओसीआई कार्ड एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया है। मुझे मॉरिशस के राष्ट्रपति जी और उनकी धर्मपत्नी वृंदा जी को ओसीआई कार्ड भेंट करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी वीणा जी को भी ओसीआई कार्ड सौंपकर मुझे खुशी मिली है। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान मैंने विश्व भर में बसे गिरमिटिया समुदाय के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लेने को कहा था। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार गिरमिटिया साथियों का एक डेटाबेस बनाने पर काम कर रहा है। गिरमिटिया कम्युनिटी के लोग किस किस गांव से, किस शहर से बाहर के देशों में गए, इनकी जानकारी जुटाई जा रही है। वो किन जगहों पर बसे, हम उन स्थानों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अतीत से लेकर वर्तमान तक गिरमिटिया साथियों के पूरे इतिहास को, उनके पूरे सफर को एक जगह लाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि गिरमिटिया लेगेसी, उस पर एक स्टडी हो, किसी यूनिवर्सिटी को इससे जोड़ा जाए और समय समय पर वर्ल्ड गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाए। मॉरिशस और गिरमिटिया कम्युनिटी से जुड़े अन्य देशों के साथ मिलकर भारत इंडेंचर्ड लेबर रूट्स अंकित करने पर भी काम करेगा। इन रूट से जुड़ी हेरिटेज साइट्स, जैसे कि मॉरिशस का अप्रवासी घाट है, हम उनको प्रिजर्व करने का प्रयास करेंगे।
Friends, Mauritius is not just a partner country. For us, Mauritius is family. This bond is deep and strong, rooted in history, heritage, and the human spirit. Mauritius is also a bridge connecting India to the wider global south. A decade ago, on my first visit as a Prime Minister to Mauritius in 2015, I announced India's Sagar vision. Sagar means security and growth for all in the region. Today, Mauritius is still at the heart of this vision. Whether it is investment or infrastructure, commerce or crisis response, India always stands with Mauritius. Mauritius is the first country from the African Union with whom we signed the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement in 2021. It has opened new opportunities, giving Mauritius preferential access to the Indian markets. Indian companies have invested millions of dollars in Mauritius. We have partnered in building critical infrastructure projects for the people of Mauritius. It is boosting growth, creating jobs, and transforming industries. India is a proud partner in capacity building in Mauritius. Friends, Mauritius, with large ocean territories, needs to secure its resources from illegal fishing, piracy, and crimes. As a trusted and reliable friend, India works with Mauritius to protect your national interests and secure the Indian Ocean region. In times of crisis, India has always stood with Mauritius. During COVID-19, India was the first country to deliver 1 lakh vaccines and essential medicines. When Mauritius faces crisis, India is the first respondent. When Mauritius prospers, India is the first to celebrate. After all, as I said earlier, for us, Mauritius is family. साथियों, भारत और मॉरिशस सिर्फ इतिहास से नहीं जुड़े हैं, हम भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़े हुए हैं। भारत जिन भी सेक्टर में तेजी से तरक्की कर रहा है, उनमें मॉरिशस भी ग्रो करने में सहयोग कर रहा है। मॉरिशस की मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, भारत मित्र भावना से मॉरिशस को सहयोग कर रहा है। आज भारत दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है।
बहुत जल्द भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। भारत हमेशा चाहता है कि भारत की ग्रोथ से मॉरिशस को भी पूरा फायदा मिले। इसलिए जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली तो हमने मॉरिशस को स्पेशल इनवाइटी के रूप में शामिल किया था। भारत में हुई समिट में ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। सालों से ये मांग चल रही थी, लेकिन ये पूरी तब हुई जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली। साथियों, यहां का एक मशहूर गीत है, तार बांधी धरती ऊपर, आसमान गे माई, घूमी फिरी बाधिला, देव स्थान गे माई, गोर तोहर लागिला, धरती हो माई। हम धरती को मां मानते हैं। मैं 10 साल पहले जब मॉरिशस आया था, तब मैंने पूरे विश्व को कहा था कि क्लाइमेट चेंज जैसे विषय पर मॉरिशस को जरूर सुना जाए। मुझे खुशी है कि आज मॉरिशस और भारत मिलकर इस दुनिया में दुनिया को जागरूक कर रहे हैं। मॉरिशस, भारत, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ऐसे कई इनिशिएटिव्स का प्रमुख सदस्य है। आज मॉरिशस एक पेड़ मां के नाम से भी जुड़ा है। आज मैंने और प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ भी लगाया है। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें अपनी जन्मदाता मां और धरती मां दोनों से जुड़ाव दिखता है। मैं मॉरिशस के सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए। साथियों, 21वीं सदी में मॉरिशस के लिए अनेक संभावनाएं बन रही है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि भारत हर कदम पर मॉरिशस के साथ है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का, उनकी सरकार का और मॉरिशस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपको फिर से नेशनल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।